ओम श्री गुरवे नमः। उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए ज्ञान की चर्चा करें, उससे पहले गुरु वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान कर लें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें, प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की जय। भगवान त्र्यंबकम से प्रार्थना करें कि सभी लोग निरोग रहें। जो ये वैश्विक बीमारी चल रही है, इससे सभी को मुक्ति मिले। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये त्र्यंबकं भगवान की जय हो। उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले सत्संग में हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान राम और सीता जी का पाणी ग्रहण संस्कार होने जा रहा है। इसको देखने के लिए श्रेष्ठ देवता ब्रह्मा, महेश और उनकी पत्नियां सभी वहां पर मंडप में आई हुई हैं। कितना वहां का रम्य वातावरण होगा, इसकी कल्पना आप लोग कर सकते हैं। जहां सब देवता बैठे हों और किस रूप में, विप्र रूप में बैठे हैं। सबसे श्रेष्ठ रूप विप्र रूप होता है, उसमें सारे देवता बैठे हुए हैं, कोई जान नहीं पा रहा। विप्रों का स्वरूप हाथ में वेद होता है, यज्ञोपवीत धारण किए, धोती कुर्ता पहने हुए, साधारण सी वेशभूषा उनकी, शांत स्वभाव, ज्ञानवान गुणवान सभी लोग वहां बैठे हुए हैं। राजा ने सबको देवताओं की तरह से सम्मान किया, लेकिन सर्वज्ञ राम जो सभी कुछ जानते हैं, उन्होंने सबको जान लिया कि देवता लोग बैठे हुए हैं। क्या करें, वो तो मंडप में बैठे हुए भावों के लिए, तो उनका मानसिक पूजन किया। मानसिक पूजन मन से ही उनको उनके गुणों की पूजा की। मानसिक पूजन ये होता है, ब्रह्मा जी आए हुए हैं, सृष्टि करता है, बड़ा उपकार किया है, कैसे सृष्टि बनाई है, हम इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, नमन करते हैं।
पूजन हो गया। ऐसे नहीं पूजन की फल फूल चढ़ाया जाए तभी पूजन हो, नहीं, मानसिक पूजन भी हो सकता है। और जितने भी देवता हैं, श्रेष्ठ देवता हैं, वे सब बड़े ज्ञानवान गुणवान होते हैं। पूजन किसी व्यक्ति का नहीं, शरीर का नहीं होता है, पूजन उनके गुणों का होता है। राम के गुणों की पूजा होती है, क्योंकि गुण ही शरीर के प्रमुख लक्षण होते हैं। शरीर की पहचान, किसी व्यक्ति की पहचान उसके गुणों के आधार पर ही होती है। महात्मा गांधी की पहचान के गुणों के आधार पर है, चंद्रशेखर की पहचान गुणों के आधार पर, सुभाष चंद्र बोस की पहचान के गुणों के आधार पर है, शिवाजी की पहचान गुणों के आधार पर, प्रताप की पहचान गुणों के आधार पर है, राम जी की पहचान गुणों के आधार पर है, हनुमान जी की पहचान गुणों के आधार पर। हनुमान जी को हम पूछते हैं, अंगद को नहीं पूछते हैं, जामवंत को नहीं पूछते हैं, नल नील को नहीं पूछते हैं, सुग्रीव को नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि जो हनुमान जी के अंदर गुणवत्ता थी वो और किसी के अंदर नहीं थी। तो पूजन किसका होता है? गुणों का पूजन होता है। आप भी सब लोग ज्ञानवान गुणवान बने, और ज्ञानवान गुणवान बन करके कैसे बन जाए? पुरुषार्थी बने, परमार्थी बने, भूतवत्सल बने, समदर्शी बने, अपरिग्रही बने, तो आपका भी पूजन होगा। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम ने सबका मानसिक पूजन किया। सुर लखे राम सुजान, पूजे मानसिक आसन दिए। सभी देवताओं को मानसिक आसन दिया। आप सब लोग बैठ जाएं, उस स्थान पर बैठ जाएं, सब मानसिक सबको पूजन दिया, आसन दिया, पूजन किया, गुणों का पूजन किया। आप सब लोग ज्ञानवान गुणवान बने। देखें, आप लोगों की भी पूजा हो। उसी समय उचित समय जानकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी से कहा कि जानकी जी को लाया जाए मंडप में। राम आ चुके थे, जानकी जी को लाया जाए। जैसे ही महल में सूचना पहुंची तो उनकी माता जी ने क्या किया? विप्रों की पत्नियों को बुलाया और वृद्ध कुल की वृद्ध नारियों को बुलाया। अब श्रेष्ठ विप्रों की पत्नियों को बुलाया। वो किस लिए? त्यागी और तपस्वी होती है, तप की आवश्यकता होती है। गौरी गणेश का पूजन क्यों करते हैं? उनके तप के लिए करते हैं। विप्रों का पूजन क्यों करते हैं? उनके गुणों के, उनके गुणवान होने की पूजा करते हैं। क्योंकि देवता तो ऊपर रहते हैं, आसमान में है, उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन पृथ्वी पर किसकी पूजा की जाए? पृथ्वी पर विप्रों की पूजा होती है। विप्र वेदविद होते हैं, समदर्शी होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, परमार्थी होते हैं, सतोगुणी होते हैं, 9 गुण से युक्त होते हैं, समदर्शी होते हैं, भूतवत। उनके अंदर जितने भी परमात्मा के गुण हैं वो सारे गुण उनके अंदर होते हैं। ऐसे गुणवान श्रेष्ठ व्यक्तियों को विप्र कहा जाता है। और जैसे परमात्मा की पूजा होती है वैसे विप्रों की भी पूजा होती है, क्योंकि परमात्मा के 9 गुण हैं और वो सारे गुण विप्रों के अंदर होते हैं। जिन विप्रों के अंदर हुए, जिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के अंदर वे गुण होते हैं, उनकी पूजा वैसे ही होती है जैसे देवी देवताओं की पूजा होती है। श्रेष्ठ पत्नियों को बुलाया, वृद्ध महिलाओं को बुलाया कुल की, और कुल की कुछ रीत होती है वो की गई। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पत्नियों को इसलिए बुलाया कि जिससे कोई त्रुटि न रहने पाए, उनकी तपस्या को लाभ मिल सके।
तपस्विनी होती हैं, जिनके पति तपस्वी होते हैं, स्त्रियां भी तपस्वी होती हैं, यज्ञ करती हैं, वेद पढ़ाती हैं, पढ़ती हैं, सारे कार्य करती हैं जो जिस योग्य है। तो उनमें जो श्रेष्ठ थी उनको बुलाया गया, कुलाचार किया गया, कुल की रीत की गई और फिर मंडप में आ गई। जैसे मंडप में आती हैं तो सीता और राम जी के द्वारा गौरी और गणेश तथा विप्रों की पूजा होती है, विप्रों की पूजा कराई जाती है। कुलाचार किया गया, कुल के कुछ कार्य होते हैं, कुल की कुछ पूजन की कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, हर कुल की कुछ न कुछ रीति नीति होती है, पहले वो की जाती है, फिर गौरी गणेश का पूजन होता है। आप चाहे देखें, गौरी गणेश का पूजन करिए। गौरी गणेश का क्यों पूजन करते हैं भाई, क्या होता है? गौरी गणेश का इसलिए पूजन होता है कि गौरी जी सबसे अधिक तपस्वी है, उनसे अधिक कोई तपस्वी नहीं हुआ। उस तप का फल हम, उस तप का लाभ हम लेना चाहते हैं। देखिए कि ब्रह्मा जी ने कहा पार्वती जी के लिए, असतप का उनकीन भवानी और भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसा तब किसी ने नहीं किया। और इस सृष्टि का आधार क्या है? तप है। तप आधार सब सृष्टि भवानी और करे जाए तप असजिय जानी। इस सृष्टि का आधार तप है। तो हम तप नहीं कर पाते हैं, करना चाहिए। तो हम दूसरे के तप को ले लेते हैं, उसके उनको प्रसन्न करके, उनकी पूजा करके, अपना श्रद्धा भाव दिखा करके उनके तप को हम ले लेते हैं उधार के रूप में, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। ऐसा हम करते हैं शादी ब्याह में। ऐसा ही गुरु जी ने कराया भी राम सीता को। क्या कराया? गौरी और गणेश का पूजन कराया, विप्रों का भी पूजन कराया, क्योंकि विप्र इस भूमि के देवता होते हैं, इसलिए उनका ही पूजन होता है। लिखा, आचारु करि गुरु गौरी गणपत मुदित विप्र पूजावहि। विप्र पूजावहि, विप्रों की पूजा हुई। जैसे गौरी गणेश की पूजा हुई। गणेश विवेक के देवता, ज्ञानवान, गुणवान, गौरी तप की प्रतिमूर्ति, सब की पूजा आचार्य जी ने, गुरु जी ने सबकी कराई। इसके बाद यज्ञ हुआ। इसके बाद भावनें पड़ी। तो जब यज्ञ हुआ तो अग्नि स्वयं शरीर धारण करके सामने आ गई और आहुतियां बड़े सुख के साथ लेनी पड़ी। और वेद विप्र का रूप धारण करके आ गए और विप्र और शादी की, ब्याह की क्या रीति है वो बताने लगे। कितना वहां का अलौकिक दृश्य होगा, जहां वेद स्वयं शरीर धारण करके आ गए हों, विवाह की रीति बता रहे हैं। अग्नि शरीर धारण करके आ गई हो और आहुतियां दे रही हो, कैसा अनोखा दृश्य होगा वहां का। ये सीताराम का विवाह, ये गुणों की बात है। जब मनुष्य ऐसे कार्य करता है तो ऐसी ही क्षमताएं विकसित हो जाती है। लिखा है, होम समय तनु धरि अनल अति सुख आहुति लेहि विप्रवेश धरि वेद सब कही विवाह विधि दे। सारी विवाह की विधि बता दी विप्र का रूप धारण करके। जब तपस्वी व्यक्ति होते हैं ये सब चीजें ऐसे ही घटित होने लगती हैं। सब लोग तपस्वी बने, सब लोग परमार्थी बने। देखे जीवन में का आनंद आ जाएगा, जीवन में सुख की अनुभूति होने लगेगी। समाज में सब प्रेम ही प्रेम दिखाई देने लगेगा। राजा रानी ने लोक और वेद विधि से कन्यादान किया। जो लोक विधि थी
और वेद भी थी, दोनों मिलाकर के कन्यादान किया गया। तुलसीदास जी लिख देते हैं, करी लोक वेद विधान कन्या दान नभ भूषण कियो। राजा और रानी ने मिलकर के कन्यादान किया, सीता जी को राम को सौंप दिया। उनका पाणी ग्रहण, सीता जी का हाथ राम जी को पकड़ा दिया। ठीक है ना। इसके बाद भावरे हुई, राम ने सिंदूर लगाया और ये सिंदूर दान के बाद राम सीता का विवाह संपन्न हो गया। साथ ही साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी विवाह साथ ही साथ हुआ। 2 कन्याएं जनक जी की थी, सीता और उर्मिला। 2 कन्याएं इनके भाई कुशध्वज की थी, मांडवी, सुतकी। तो सीता का ब्याह राम जी के साथ हुआ, उर्मिला का ब्याह लक्ष्मण जी के साथ हुआ, मांडवी का ब्याह भरत जी के साथ हुआ और सुतकीर्ति का ब्याह शत्रुघ्न के साथ हुआ। अब ये चारों बहुए और लड़के मंडप में बैठे हुए हैं। क्या वहां की छटा होगी, कैसा वहां का माहौल होगा? ऐसा माहौल था, मालूम देता था कि जीव की जो चारों अवस्थाएं हैं, जीव की 4 अवस्था होती है। पहली अवस्था होती है जागृत, दूसरी होती है स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। ये जीव की 4 अवस्थाएं होती हैं। जीव इन चारों अवस्थाओं में जाता रहता है। जागृत अवस्था, कुछ लोग बहुत जागृत होते हैं, जागृत में भी जागना, जागृत हो गया, जागृत बैठे हैं। उनमें भी जो लोग बहुत ही, जिनकी जो चैतन्य अवस्था में रहते हैं, बहुत ही आप कह सकते हैं कि जैसे बहुत लोग होते हैं कि बिल्कुल एक साधारण स्तर का जीवन जीते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत होशियारी के साथ में, चालाकी के साथ में, उसको जागृत अवस्था कहते हैं। कोई समस्या आने वाली है, उसको पहले से ही वो जान गए, जागृत अवस्था कहते हैं। तो जीव जागृत अवस्था में रहता है। जो ज्ञानवान गुणवान लोग हैं वो सब जागृत अवस्था में कहे जाते हैं। और स्वप्न, सो रहा है और फिर भी वो कुछ न कुछ देख रहा है, घटनाएं देखा करता है, मतलब गहरी नींद में नहीं होता। और सुषुप्ति गहरी नींद हो जाती है जब उसको कोई स्वप्न नहीं दिखाई देता है। और तुरीय अवस्था होती है जब वो अपने ब्रह्म के साथ में, समाधि की अंतिम स्थिति को तुरीय अवस्था कहते हैं। जब वो अपने स्वामी ब्रह्म से जुड़ जाता है, उसको देखता है, जहां से उसका उद्गम स्थान है, वो उससे जब जुड़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तुरीय अवस्था कहते हैं। ये 4 अवस्थाएं होती हैं जीव की, और इनके 4 स्वामी भी होते हैं। जागृत का स्वामी विश्व होता है, जागृत का स्वामी विश्व होता है, और स्वप्न का स्वामी तेजस, सुषुप्ति का स्वामी प्राग, और तुरीय का स्वामी ब्रह्म होता है। तो मालूम दे रहा था कि ये चारों अवस्थाएं, जीव की चारों अवस्थाएं अपने स्वामियों के साथ में बैठी हुई हैं। तुलसीदास जी ने लिखा कि जनु जीव उर चारिव अवस्था विभुन सहित विराज ही बैठी। तो आप सब लोगों को जागृत अवस्था में रहना है, और साथ में जब साधना करें तो तुरीय अवस्था में रहें, ब्रह्म के साथ में जुड़ करके रहें। तो देखें कि आप सभी लोग कल्याण की स्थिति में आ जाएंगे।
तो इसी के साथ में आज का जो कार्यक्रम होता है उसमें हमने कुछ बातें बताई कि आप लोग ज्ञानवान गुणवान बने, विप्र बने, ब्रह्मकुल के सदस्य बने, तो देखें आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। विप्र बनने का प्रयास करें। विप्र का अर्थ है वेदविद, पुरुषार्थी, परमार्थी, सतोगुणी, समदर्शी, भूतवत्सल, 9 गुणों से युक्त और अपरिग्रही। ऐसा जीवन जिए तो परमात्मा से आप जुड़ जाएंगे। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।